लिए आई परेशान। वांट डॉक्टर सुधा मिश्रा टू कम इन। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कहीं ना कहीं अगर हम महाकुंभ की अगर बात करते हैं, उसी वक्त हम ये कहते हैं कि रोटरी शुड बी बिफोर रिलीजन, इस तरह के कोट्स, और खास तौर से जो मुलायम सिंह यादव की जो वहां पे प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या ये उचित है? माधव जी, सबसे पहले जिस महाकुंभ की बात हो रही है, 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ है, तो जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी उस समय नहीं रहा होगा जब ये लगा होगा। 12 वर्ष बाद आया है। इसके पहले 2013 में महाकुंभ लगा हुआ था। तो जिन सरकारों को ये लग रहा है कि वो अपना समायोजन कर रहे हैं या उनका आयोजन बहुत बृहद है, वो जाके तथ्यात्मक रूप से देख लें कि उस नगरी में, उस संगम की नगरी में हमेशा जब अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो, वहां पे लोग ऐसे ही आते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, अपने भक्ति को जो उनको प्राप्त करना है, जिस भी आधार पे वो आए हों, वो प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। पहली बात, भारतीयता और सनातन की बात करने वाले जो आज बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज पहली बार हो रहा है, तो उनको तथ्यात्मक रूप से जाके 2013 के समस्त जो तथ्य है दे दीजिए। इसके पहले हरिद्वार में लगा हुआ था, आपने वो भी जाना होगा 2020 में। तो तथ्यात्मक रूप से हमारे देश में जब से 850 वर्ष जब से पहले से चल रहा है, शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था, तब से सनातन भारतीयता, धार्मिक आस्था चोटिल नहीं हुई, आहत नहीं हुई। अचानक 10 वर्षों में क्या हुआ कि लोगों की आस्थाएं आहत होने लगी। ऐसे ही राजनीति वाले जो राजनीति कर रहे हैं धर्म पे, वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिनकी राजनीति का आधार धर्म है, जो हमारे टैक्स पे हमसे पैसा लेके उस राजनीति को धर्म की आड़ में अपना बना रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति ना करें। हम राजनीति में धर्म लाते हैं। हम जानते हैं कि इस देश को जरूरत है। Let me bring in also यतिमा चेतनानंद सरस्वती महंत। Let me also bring her in. यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, उसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनकी राजनीति का आधार ही धर्म है, वो इस तरह के सवाल ना उठाए। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं सुधा मिश्रा जी को एक बात बताना चाहती हूँ। सुधा मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुंभ का इतिहास जानना असंभव है। ये वर्षों वर्षों तक लगता चला आ रहा है और 144 वर्ष बाद तो अब लग रहा है महाकुंभ। हम शायद अपने जीवन काल में एक ही बार स्नान कर पाएंगे। तो सुधा मिश्रा जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन और इसमें सरकार ने कहीं ये कहा भी नहीं है, योगी जी ने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। उन्होंने उस व्यवस्था को जो 2013 में जिस तरीके से आजम खां को, जो इस रिलीजन को जानते नहीं है, जो हमारे सनातन में विश्वास नहीं रखते थे, जिनको सनातनी परंपराओं में विश्वास नहीं था, उनको जिम्मेदारी दी और परिणाम ये हुआ। गलत बयान दे रही है, गलत बयान दे रही है। एक सेकंड, उनको जवाब तो दीजिए। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, फॉर्म पे हमला कर रही हैं आप। अव्यवस्था की, सर अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। वन सेकंड प्रोफेसर जोशी, नो। एक सफल कुंभ हमने कराया, ये गलत पूछा दे रही है सर सीएजी रिपोर्ट भी है, उनको बोलने तो दीजिए सर। ऐसे नहीं हो सकता। सनातन को, वो जो व्यक्ति सनातन परंपराओं को जानता ही नहीं था, वो आकलन ही नहीं कर पाया कि किस तरीके की भीड़ और किस तरीके के जन आस्था का सैलाब वहां उमड़ेगा। इसलिए वहां 35 लोग रेलवे स्टेशन पर मारे गए, क्योंकि उन्हें कुंभ में मारे गए, स्टेशन पे मारे गए। आप बताइए, कुंभ में मारे गए, स्टेशन पे मारे गए। गलत जानकारी देकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। नहीं प्रोफेसर जोशी, सीएजी रिपोर्ट भी है और सीएजी रिपोर्ट बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियल क्वेश्चंस है। जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाने थे वो नहीं किए गए। बहुत सारे सवाल हैं सर 2013 की कुंभ पे। आप इसको ऐसे हल्के में मत लीजिए। सरकार कार्रवाई करे तो कार्रवाई कर सर, वो अलग बात है, लेकिन इनको ये सवाल तो उठाएंगे सर। आप इनके प्रोफेसर जोशी जी, आप इनके सवाल पे, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। उनको भी पूरा अधिकार है कि आपके सरकार के कार्यकाल पे सवाल उठाए। नहीं, इस तरह डिबेट मत करिए प्रोफेसर जोशी। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। यू कैन नॉट डोमिनेट द डिबेट, लेट अदर्स कम इन। प्लीज कंटिन्यू योर पॉइंट, चेतनानंद सरस्वती जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट ये बता देना चाहती हूँ कि योगी जी ने जिस तरीके से सहभागिता दिखाई है, इससे पूर्व में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुंभ तो हर बार लगा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था इस बार की गई है, वो देखते बनती है। पूरा विश्व देख रहा है। ये पूरे विश्व के लिए अचंभित करने वाला पर्व है और ये साधुओं का पर्व है, संतों का पर्व है। सुधा मिश्रा, इस स्केल पे कभी ऑर्गेनाइज किया नहीं गया और 2013 में हमने देखा था किस तरह की व्यवस्था थी।
जवाब दीजिए अब इनका। माधव जी आप कहेंगे कि 2003 में आपके पास मोबाइल नहीं था स्टैंडर्ड आईफोन का, कैसे हो जाएगा? मतलब आप लोग जब बातें करते हैं टेलीफोन, मोबाइल और उसका आगे बढ़ना, विकास हम करते हैं तो आगे बढ़ा, कहोगे नहीं 76 में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ऐसे मतलब बिना किसी तर्क पे आप बातें करेंगे तो सच में आप देश सुधा मिश्रा में बात नहीं कर रहे हैं। सुधा मिश्रा जी, मेरे को टेलीफोन और मोबाइल का तो नहीं पता, लेकिन एक सीएजी रिपोर्ट का जरूर मालूम है, और वो पब्लिक डोमेन में है, वो सीएजी रिपोर्ट 2013 की, आपने भी शायद पढ़ी होगी। माधव जी मैं आ रही हूँ, माधव जी जो धर्म है ना, हर व्यक्ति का, वो किसी भी धर्म का हो, सबकी आस्थाएं बराबर होती हैं, धर्म अलग होते हैं। तो धारेते इति धर्म, अगर हमारी मैम जो सुन रही हैं, अगर वो इस बात को सच में महसूस करेंगी तो धर्म जो महसूस करता है वो कभी किसी और धर्म के बारे में बुरा कह नहीं सकता। ये मेरे धर्म ने सिखाया है, मेरे सनातन धर्म ने सिखाया है कि मैं विनम्र रहूं अपने धर्म के लिए, साथ ही दूसरों के लिए। और कुंभ में मैंने हर साल देखा है, मैं वही की पढ़ी बड़ी हूं, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तो मुझसे बेहतर कुंभ को कौन जानेगा? 10 साल मैंने व्यतीत किया है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद, कुंभ, संगम, उस पूरी नगरी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं जानती हूं कि जो हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाए, हमारा उत्तरदायित्व हम कर पाए, लेकिन उनको दोषी बना के हम दिखाएं हम अच्छा कर रहे हैं, ये राजनीति में अच्छा नहीं है। Okay, quick response from- हो सकता है, quick response from चेतनानंद सरस्वती जी, almost out of time. तब मंजिला बड़ा होता है, Okay. सीधे आप 7 मंजिले पे नहीं जाते हैं। ओके, विनम्र रहना बहुत जरूरी है, दूसरे धर्मों के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चेतनानंद सरस्वती जवाब दीजिए। सुधा जी, हमने तो वो भी सुना है इस देश में जब मजहब के नाम पर लोग सर्तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, और हमने कुंभ में वो भी देखा है जब 35 लोग मारे गए। आजम खान जी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। सुनिए सुधा जी, सत्य को स्वीकार करने से बात आगे बढ़ती है। रेलवे किसके अंतर्गत आता है मैडम बताइए? रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मिस्टर जोशी ये सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश सरकार का मामला है, मिस्टर जोशी। रेलवे जो है केंद्र सरकार का मामला है, ये गलत दिशा दे रही है डिबेट को। Okay, let's leave it there. Anila Singh, Chetan Saraswati, Dr. Sudha Mishra, as well as Professor Bhuvan Bhaskar Joshi, we'll have to leave it there. Unfortunately, like on the day one of the Kumbh itself, we are looking at this kind of politics, but perhaps that's the way it's going to be for the next month and a half, as long as the Kumbh Mela is underway. Thanks so much for joining us this evening.